हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। एज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्लावर के बारे में बताना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करके वीडियो के बनाते हैं, इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए, फ्लावर क्या है? फ्लावर मतलब फूल होता है। जो फ्लावर का जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। इसका जो फूल होते हैं, ये पौधे का जनन अंग होता है, रिप्रोडक्शन अंग होता है। उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है, फ्लावर का जो काम होता है, वो फल का निर्माण करता है। जो फल बनता है फूल से ही बनता है। फूल में देखिएगा क्या होता है कि डंडी होती है। डंडी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल का मतलब होता है पुष्प, वृंत हो जाता है। पुष्प का मतलब होता है फूल और वृंत का मतलब डंडी। लेकिन वही अगर पत्ते का डंडी रहेगा तो उसको हम लोग पेडिस्यूल बोलते हैं, यानी कि पर्ण वृक्ष। पर्ण का मतलब होता है पत्ता। अब दोस्तों, उसके बाद में जो थैलेमस होता है, जिसको पुष्पासन बोला जाता है, जिस पर पुष्प जो है उसी पर विराजमान होता है। पुष्पासन का काम होता है मतलब जो कली निकलते हैं उसको सुरक्षा करना, और इसी से जो होता है आपको पुष्पासन जो होता है अपने अथी पर जो है बैठा लेता है। उसके बाद जो है आपका जो फूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो हो जाता है आपका हो जाता है कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दलपुंज हो जाता है। बाह्य दलपुंज जो हरा कलर का जो होता है, जो ढक के जो रखता है, ये फूलों को बचाने का काम करता है, सुखाने से बचाने का काम करता है, और इसी से जो है क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी से होती है। अगर कैलिक्स जो होता है, पूरा ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, मतलब बहुत सारे हरा जो पार्ट होता है वो पूरा समूह को जो हम लोग कैलिक्स बोलेंगे, और एक वो हरा वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग सेपल बोलते हैं। अब उसके बाद में और ऊपर में जाइएगा तो उसमें जो होता है आपको जो रंग बिरंगा जो फूल होता है उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला। तो बहुत सारे अगर फूल का अगर समूह होगा तो पूरा फूल के जो पत्ती होंगे फूल, उसको पूरा हम लोग बोलते हैं कोरोला। अब अगर एक रहेगा तो उसको बोलते हैं पेटल। अब इसमें देखिए एक एंड्रोशियम हो जाता है। एंड्रोशियम का मतलब होता है मतलब मेल, यानी कि नर, जिसको हम लोग पुमंग बोलते हैं, यानी कि पुरुष। तो देखिए एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला देते हैं तो स्टेमन होता है, जिसको हम लोग पुंकेश्वर बोलते हैं। ये पुरुष जो है फूल पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में गयानोशियम होता है, जिसको हम लोग ज्यांग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है फीमेल जो है फ्लावर होती है, जिसे हम लोग मादा बोलते हैं, ऐसे जयांग भी बोला जा सकता है। ये 3 रूप मिला हुआ रहता है। एक होता है ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं। उसके बाद में होता है स्टाइल, स्टाइल हो जाता है वर्तिका बोलते हैं। उसके बाद में स्टिग्मा हो जाता है, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये तीनों रूप को जब मिला दीजिएगा तो तीनों रूप को मिला हुआ रूप को जो होता है हम लोग बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बोर्ड के माध्यम से भी समझाना चाहता हूँ। वर्ल्ड का जो सबसे जो बड़ा जो फूल होता है वो रेफ्लेक्सिया होता है। लगभग 40-50 केजी का होता है, बहुत वजन होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूल जो है रेफ्लेक्सिया होता है। तो चलिए आप लोग को हम जो है बोर्ड के माध्यम से अच्छा तरह से बताते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, फ्लावर का मतलब फूल होता है, इसका अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। एक पौधे का जनक होता है, इसका काम होता है फल का निर्माण करना। फल का जो है निर्माण करता है, फल का फॉर्मेशन, यानी फ्रूट्स फॉर्मेशन, फल का निर्माण करता है। अब इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में पहला कैलिक्स आता है। कैलिक्स का मतलब होता है आपको इसमें आपको कैलिक्स पूरा ग्रुप का जो हरा वाला होता है उसको बोलते हैं, एक को सेपल बोला जाता है। कोरोला जो बोला जाता है, जो पत्ते का जो मतलब रंग बिरंगा जो होता है वो कोरोला होता है। उसी के कारण से जो जितना भी तितली वगैरह होते हैं, भंवरा वगैरह, तो उसी से जो है अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब एक भाग हम लोग पेटल बोलते हैं। एंड्रोशियम हो जाता है, इसको बोलते हैं पुमंग, मेल भाग होता है। और गयानोशियम हो जाता है, फीमेल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यांग। चलिए अब यहाँ पे दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपका जो डंडी है, डंडी जो देख रहे हैं, डंडी को हम लोग बोलते हैं पेडिसल, यानी पुष्प वृंत। इसका काम होता है कि ये जो है भोजन ले जाने का काम करता है, वो जो है डाल से जो है जोड़ने का काम करता है आपको पेडिसल। इसमें आप देखेंगे कैलिक्स, जो हरियर वाला भाग देख रहे हैं कैलिक्स है, इसे बाह्य दलपुंज बोला जाता है। ये कैलिक्स हो गया। उसके बाद में देखिए जो गोला वाला भाग ओवरी है, अंडाशय, ये जो है आपका ज्ञानोशियम का है, ओवरी अंडाशय हो गया। ये स्टाइल है जो मुड़ा हुआ, इसे लोटा की तरह ओवरी हो गया, जो मुड़ा हुआ भाग होता है मतलब सुहारी की तरह, इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका। अब ये जो है ऊपरी वाला जो मुंह है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र बोलते हैं।
अब देखिए एंड्रोसियम यानी मेल यानी नर यानी पुंमंग हो जाता है, इसमें फिलामेंट और वेंथर ये दोनों जो रूप मिल जाते हैं तो उसको स्टेमन बोलते हैं, पुंकेश्वर बोलते हैं। ज्ञानोसियम जो होता है ज्यांग होता है, फीमेल पार्ट को बोला जाता है यानी मादा इसको बोल सकते हैं। तो ओवरी, अंडाशय, स्टाइल वर्तिका, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, इस सब का मिला हुआ रूप को कार्पल बोल सकते हैं या पिस्टल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस यानी इसको रिसेप्टाकल बोलते हैं, पुष्पासन, जिसे देखिए जिस पर पुष्प जो है विराजमान है। पुष्पासन कहने का मतलब देखिए ये जो है ये पुष्पासन है, इस पर फूल जो है विराजमान होता है, इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प मतलब अब आसन मतलब बैठना, या सिंहासन नाम सुने होंगे, सिंहासन सिंह उस पर बैठता है, तो हो गया आपका पुष्पासन। अब उसके बाद में और आगे जाइएगा तो आपको आगे जाने के बाद जो है देखिए केलिक्स मिलेगा, जो हरियर टाइप का देखिए पत्ता जो है, एक केलिक्स का काम होता है क्लोरोफिल में मदद करता है, भोजन बनाने का काम करता है। एक केलिक्स जो होता है ये जो है मतलब कली को जो होता है उसको सूखने से बचाने का काम करता है, और जब धीरे धीरे मेच्योरिटी होते न लगता है तो पत्ता जो है नीचे से हो जाता है। ठीक है, अब एक पत्ता को हम लोग बोलते हैं सेपल, पूरा ग्रुप को बोलेंगे कैलिक्स बोलेंगे, उसको हिंदी में बाह्य दलपुंज बोला जाता है। उसके बाद कोरोला जो पतई जो इसे निकला हुआ है ये रंग बिरंगा पतई होता है, जिसे गुलाब का अलग हो जाता है, फिर 10 फूल का अलग हो जाता है, उड़हुल का फूल का अलग रंग होता है, हर फूल का रंग अलग अलग होता है। और उसी के कारण से जो है उसमें स्मेलिंग आती है, सुगंध आती है और भंवरा उस पर अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं कोरोला, एक भाग को, एक पत्ती को मतलब बोलते हैं पेटल बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फ्लावर होता है इसको रेफ्लेक्सिया बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल होता है रेफ्लेक्सिया होता है। अब देखिए ज्ञानोसियम या ज्यांग यानी फीमेल, इसको मादा बोला जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ये वाला जो है आपका पेडिसल है, पुष्पवृंत है, और जो गोल वाला जो भाग है इसको ओवरी बोलते हैं, अंडाशय। गोला लोटा वाला है इसको बोलेंगे ओवरी, और जो वहाँ पर दबा हुआ है इसको स्टाइल वर्तिका बोलते हैं, इसको स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये तीनों रूप का मिला हुआ रूप को हम लोग बोलते हैं कार्पल या पेस्टिल बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है लीफ। लीफ यानी कि मतलब आप पत्ते को, अगर पत्ती के डंडी को अगर पकड़ते हैं, जो पत्ता का डंडी होता है, डंठल होता है, उसको पकड़िएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेशियोल यानी पर्न वृत्त। तो पर्न का मतलब होता है पाता, और वृत्त का मतलब डंडी होता है। अब फ्लावर को जो आप डंडी को पकड़िएगा, जो हम किसी को गिफ्ट करते हैं फूल से पकड़ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल यानी पुष्पवृंत बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक, कमेंट और प्यार देते रहिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।